गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि कैसे हम एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। नहीं, एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए कोफैक्टर कैलकुलेट किए, उसके मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, एडजॉइंट आ जाता है। बहुत आसान सा कैलकुलेशन है। अब एक दो क्वेश्चन जैसे बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछते हैं, तो आपको साथ साथ ये भी डिस्कस करते चलते हैं। जैसे अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तो आप उसे भी समझेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझेंगे। ए इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है 2 3 -1 2 ए गिवन है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है एफ एक्स। ए गिवन है और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू x² -4x+7 और गिवन है एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या है, 0। एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या है, 0। तो इस रिजल्ट को यूज करके a⁵ की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। ध्यान देंगे, यहाँ a⁵ कैलकुलेट करना है। तो एक तो हम क्या करें, a इंटू ए स्क्वायर निकालें और a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करें, a4 आए, फिर उसको फिर अगेन a से मल्टीप्लाई करें तो a5 आए। तो एक तो ये तरीका है a5 कैलकुलेट करने का, बट यहाँ जब गिवन है कि यूजिंग दिस रिजल्ट यू हैव टू फाइंड a5, देन इसका तरीका बदल जाता है, इसका सिचुएशन सोल्व करने का सिस्टम बदल जाता है। तो आप उस सिस्टम पे ध्यान दें कि हम कैसे इस रिलेशन को यूज करके a5 कैलकुलेट करेंगे। और आसान होता है, जो नॉर्मल हम कैलकुलेशन a5 करें, यहाँ तो a सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो थोड़ा सा और आसान है कि हमें जल्दी कैलकुलेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर यहीं थर्ड ऑर्डर का होगा, काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा a5 कैलकुलेट करना। तो उस केस में अगर ये रिलेशन गिवन है तो हम बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें तो ये प्रूफ करके बताना होगा कि एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ ए का मीनिंग क्या हुआ, ए स्क्वायर -4a+7 मीन्स 7i। ध्यान देंगे, जो रिलेशन है x² मीन्स x इनपुट, याद कीजिए फंक्शन में जो भी इनपुट है, इनपुट का स्क्वायर -4 इंटू इनपुट +7 कांस्टेंट है। तो अगर हम मैट्रिक्स डालेंगे तो एफ ऑफ ए क्या होगा, a² -4a अब +7 है तो बाय डिफॉल्ट दैट मीन्स, क्योंकि एडिशन डिफाइन ही नहीं होगा अगर सिंपल 7 हम ऐड करेंगे तो, ठीक है। याद कीजिए, कंपेरेबल मैट्रिक्स तभी होगा जब ऑर्डर सेम हो। दैट मीन्स यहाँ ऑर्डर सेम मीन्स अगर ये सेकेंड ऑर्डर का है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी अपने आप सेकेंड ऑर्डर होगा। अगर ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो ये अपने आप क्या होता, थर्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन करते, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये सोल्व करके बताना है। तो ध्यान देंगे, तो क्या करें, ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो a इंटू ए, तो 2 3 -1 2 इंटू में 2 3 -1 2 मल्टीप्लाई करेंगे, याद कीजिए रो और कॉलम। तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 और -3, फिर 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 2 भी 6, ठीक है। और माइनस, अब सेकेंड रो से करेंगे तो -2 और -2 -3 अब +4। तो ये फाइनली ए स्क्वायर क्या आ गया, 112 -4 1। सिंपल सा कैलकुलेशन आ गया, 112 -4 1, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमें टोटल कैलकुलेट करना है, तो ध्यान दें क्या करेंगे, a² -4a+7i इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, 112 -4 1, ठीक है। -4a मीन्स 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 2 3 -1 2, ठीक है, +7i, तो 7 0 0 7, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे तो ध्यान दें क्या आता है, 1 -8 -7 +7 क्या आ गया, 0, 12 -12 0, ठीक है, -4 +4 0 1, अब +7 8 -8, ये भी क्या आ गया,
0, दैट मीन्स जो रिलेशन हमें प्रूफ करना था ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इक्वल टू नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ जो आसानी से हम कैलकुलेट करते हैं और सोल्व कर ले। ठीक है, अब थोड़ा सा और कंसेप्ट अब देखेंगे कि कैसे इस रिलेशन को यूज करते हुए हम कैसे आगे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ? अब ध्यान देंगे, मिटा दे इसे। अब इसे इतना के बाद में आप मिटा देते हैं। अब ध्यान देंगे कि इस रिलेशन को यूज करके हम कैसे a5 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये तो आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए, जब भी ऐसा अगर यूज करके आता है तो आप इस मेथड को यूज करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं करें। नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे भले ही आंसर सही आए, बट वो मेथड सही नहीं है, और मेथड सही नहीं है फिर आपका वो पॉजिटिव वर्क नहीं हुआ, मार्क्स नहीं आएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इक्वल टू क्या आ गया? नल मैट्रिक्स। तो यहां से हमारा क्लियर हो गया क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया? ए स्क्वायर की वैल्यू आ गया 4a माइनस 7i। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया? 4a माइनस 7i। इसे मान लेते हैं 1 इक्वेशन। ठीक है, अब बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई कर दें, a इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू a इंटू 4a माइनस a इंटू 7i। ठीक है, और ऐसा करने से ये बन जाएगा a क्यूब इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 7a। ध्यान देंगे किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो वापस वही सेम मैट्रिक्स आता है। तो सेम जैसे ही आएगा, दैट मीन्स a इंटू आई a और 7i। ठीक है, मीन्स a क्यूब की वैल्यू आ गया 4a स्क्वायर माइनस 7a। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से समझे, a क्यूब इक्वल टू 4। अब a स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे। ध्यान से देखेंगे कैसे जो स्टेप है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रीवियस वैल्यू पुट कर दी। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 4a माइनस 7i और माइनस 7a। तो जैसे ही हम सोल्व करेंगे क्या आएगा? 4 इंटू 4 16a माइनस 28i और माइनस 7a। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 16 माइनस 7 9a माइनस 28i। ये किसके इक्वल आ गया? ए क्यूब के। ए क्यूब इक्वल टू आ गया। अब हमें बट निकालना है क्या? a5 तक। तो अभी तो ए क्यूब आया, अगेन इसको a से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप प्री मल्टीप्लीकेशन करें या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे सेम प्रोसेस से, तो ये आ जाएगा a की पावर एक और इंक्रीज कर गया। a से मल्टीप्लाई किए क्या आ गया? 9a स्क्वायर और ये आ गया माइनस 28a। समझ में आया? अभी बताए थे कैसे मल्टीप्लाई हुआ a से। ठीक है, अब जैसे ही a4 आ गया, अब अगेन a स्क्वायर आया, तो a4 इक्वल टू 9 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से अगेन पुट करेंगे तो क्या आएगा? 4a माइनस 7i माइनस 28a। सोल्व करेंगे 36a। ठीक है, 36a माइनस 63i माइनस 28a। अब 28 और 8 36, तो 8a माइनस 63i। समझ में आया? क्लियर हुआ? मीन्स a टू द पावर 4 क्या आ गया? 8a। ठीक है, माइनस फाइनली आप देखें तो क्या गया? 8a माइनस 63i। क्लियर हुआ? अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? a5। अगेन a से ये भी a4, दैट मीन्स ये भी a4, ये भी a4। अब बोथ साइड अगेन a से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? a इंटू दैट इज a5। a से मल्टीप्लाई किए इक्वल टू क्या आएगा? 8a स्क्वायर माइनस 63a। ठीक है, अगेन a5 कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? 8 और a स्क्वायर की वैल्यू अगेन यहां से रिप्लेस करें तो क्या आएगा? 4a माइनस 7i
-63a सोल्व करेंगे 32a माइनस 56i माइनस 63। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या कि दोनों का दोनों क्या हो गया, निगेटिव आ गया। नहीं, अब 32 माइनस करेंगे या -63, तो चूंकि 32 और -63 निगेटिव क्या है, ज्यादा है, तो निगेटिव में आएगा तो 1 और 31a -31a और -56i। ठीक है, क्या आ जाएगा, -56i -31a मीन्स ये आ गया a⁵ इक्वल टू, मीन्स यहाँ हमें जो नॉर्मल कैलकुलेशन a² a³ करते थे वैसे नहीं, आपको इस रिलेशन को यूज करते हुए सोल्व करना है। और जैसे ये आ गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, a5 कैलकुलेट करेंगे फाइनल। तो -31 a की वैल्यू क्या है 2 3 -1 2, ठीक है, और -56 i 1001, ठीक है। तो फाइनली ये कैलकुलेशन क्या आ गया, -31 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा, -62 -93 माइनस माइनस प्लस 31 और -62, ठीक है, -56,0,056। अब कैलकुलेट करें तो देखें क्या आता है, फाइनली यही आंसर आ जाएगा। ये -62 है और वो क्या है, -56 है, ठीक है। तो -62 -56 क्या आएगा, 8 6 और 2 8 और 11 -118, ठीक है। और इसे तो -93 रह जाएगा, ये 31 तो 31 ही रहेगा, और -62 -56 सेम प्रोसेस से तो -118, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया A5 -118 -93 31 और -118, और ये फाइनल a⁵ का कैलकुलेशन आया। तो अगर रिलेशन यूज करके अगर a5 a6 a3 कैलकुलेट करना है, फिर आपको इस प्रोसेस से लाएंगे, मल्टीप्लाई करके इस सिस्टम से रिप्लेस करते हुए जाएंगे। अगर a6 होता तो अगेन इसे क्या करते, a से मल्टीप्लाई करते, a² की वैल्यू रिप्लेस करते तो a6 आ जाता। तो हम इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे, तब जाकर के आपका परफेक्ट आंसर आएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए, तो जैसे ये कैलकुलेट किया, आपको और अच्छा क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान देंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छा से समझ में आएगा। एक बार में नहीं है, 2 बार प्रैक्टिस करें, जिससे आपका क्या करें, कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको क्या कहते हैं, 11th भी यूज होगा, तो कंसेप्ट ध्यान से समझेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में भी कंसेप्ट अच्छा है, तो ध्यान से क्लियर करके समझेंगे। इफ m belongs to natural number, m belongs to natural number and m greater than equal to 2, m belongs to natural number और m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मींस 2 हो सकता है, या 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो प्रूफ क्या करना है, ध्यान समझेंगे। 1 1 1 1 1 1 MC1 याद कीजिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th क्लास में पढ़ते थे। तो MC1 m+1 C1, ठीक है, और m+2 C2, सॉरी ये भी 1 ही है, एकदम पेशेंस से ध्यान देंगे, क्वेश्चन परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, MC2, ठीक है। नेक्स्ट है m+1 C2 m+2 C2, ठीक है, क्लियर हुआ। अब दिस इक्वल टू प्रूफ करना है कि ये है 1, प्रूफ करना है व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ m 2 या 2 से ज्यादा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, सभी सिचुएशन में आंसर क्या आएगा,
वन ही आएगा, ये आपको प्रूफ करके बताना। ठीक है, चलिए तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। कॉम्बिनेशन है MC1 मींस कॉम्बिनेशन याद कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही समझ गए अब ध्यान देंगे। ये तो फिक्स है 1 1 1 है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है दिस इक्वल टू ऑप्शन दे दे, समझ में आया नहीं आया, तो हम ये मान के चले, कई बार होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट चलो ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा नहीं पढ़े, इससे ही काम चला लेंगे। तो आप ध्यान रखें प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट जो ऐसा है वो बहुत सारे कंसेप्ट को फॉलो करता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी टाइम में चलिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया प्रूफ वाला, लेकिन उसका यूज मींस आपको अगर डिटरमिनेंट टॉपिक पढ़ना पड़ गया तो आप प्रॉपर्टी जरूर पढ़ें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका हर जगह यूज होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दें, इसे देखेंगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो ध्यान देंगे सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है। जिस तरीके से मींस कंसेप्ट ओवरऑल आपको कंपटीशन, अगर आपका बेसिक 11 12 बेसिक क्लियर नहीं है, कंपटीशन दूर है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका 11 12 अच्छा नहीं है और कंपटीशन क्लियर हो जाए। जब तक ये नहीं होता तब तक इसी का एप्लीकेशन और ज्यादा है। जैसे आप देखें इसमें डिटरमिनेंट भी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी है, दोनों को यूज करके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बन गया, उस टाइप से आ गया। तो ऐसा नहीं कि बोर्ड में नहीं पूछ सकता, कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसे हम स्प्लिट करते हैं, ध्यान समझिए क्या 1 1 1 MC1 MC2 M+1C1 M+1C2। ठीक है, और M+2C1 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। M+2C2 को M+2C1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो याद कीजिए इसको ऐसा लिख सकते हैं M+1C0 प्लस M+1C1। अगर ये समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार और ध्यान देंगे इस फॉर्मूले को। NCR प्लस NCR+1 होता है, मींस n दोनों सेम, एक से एक का डिफरेंस इस दोनों में है, तो क्या लिखते हैं N+1CR+1। याद कीजिए ये फॉर्मूला आप, ठीक है, 11th क्लास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े थे, कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक में एनसीआर कई सारे क्वेश्चन प्रूफ करने वाले आते थे, उसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम प्रूफ करते थे। ठीक है, दैट मींस एनसीआर इस दोनों में 1 का डिफरेंस हो तो जो बड़ा वाला होगा वो यहां होगा, ये दोनों सेम है, दोनों में 1 ऐड कर देंगे। अब इसका फॉर्म भी अलग अलग तरीके से रहता है, कई बार एनसीआर -1 रह गया तो यहाँ N+1CR आ गया, मींस 1 का डिफरेंस इधर भी कम हो सकता है, इधर भी कम हो सकता है, ये दोनों सेम होना चाहिए तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कई बार क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में इसी फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से लिखता है। तो आप सेल्स ध्यान रखें, ये दोनों सेम होना चाहिए और इस दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, जो ज्यादा है वो यहाँ रखेंगे, दोनों में 1 ऐड कर दे। ठीक है, ये फॉर्मूला का मेन कंसेप्ट है और इसे सोल्व करेंगे नॉर्मल तरीके से, तो LHS और RHS दोनों सेम आएगा। ठीक है, आप चाहे तो प्रूफ करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 11th क्लास में आप देखे भी होंगे। चलिए, जो समझ गए अच्छी बात है, नहीं तो फॉर्मूला याद कर ले कि दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस। तो हम सिंगल था, M+2 है तो M+1 कहिए क्योंकि 1 ऐड हो जाएगा, और ग्रेटर 1 है, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा ले नहीं सकते। वैसे यहां भी हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा M+1C2 C1 प्लस M+1C2, 1 का डिफरेंस हो गया, 2 एज इट इज रह जाएगा, जो ग्रेटर है वो रहेगा और दोनों में 1 ऐड होकर के M+2 हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, चलिए जैसे ही आ गया हम इसे क्या करेंगे, अब लिखें दिस इक्वल टू, अब लिखेंगे C3 टेंस टू C3 - C2। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तीनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ध्यान दे क्या आ जाता है, 1 MC1 MC2 1 M+1C1 M+1C2
सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 1 क्या आ गया, ये 0, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच गया m प्लस 1c0, और यहाँ सब्ट्रैक्ट किए तो बन गया m प्लस 1c1, क्योंकि 2 वाला कैंसिल हो गया और ये आपका डिटरमिनेंट बच गया। ठीक है, सेम प्रोसेस से हम आगे बढ़ते हैं, तो 1 mc1 mc2 1, अब इसे अगेन स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, mc0 प्लस mc1, दोनों में 1 ऐड हो गया। सेम आपको, इसलिए आपको ज्यादा इसको डिटेल में समझाया कि ये दोनों सेम होना चाहिए, इसमें जो ग्रेटर है वो आ जाएगा, तो इन दोनों में ग्रेटर है 1, 1 आ गया, ये दोनों सेम है इसलिए 1 ऐड हो गया। ठीक है, ये तो सेम प्रोसेस से ये क्या आएगा, mc1 प्लस mc2, यहां जो बच गया 0 m प्लस 1c0, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं m प्लस 1, और ये आ जाएगा, सॉरी m प्लस 1c0 की वैल्यू 1 और m प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, नहीं याद कीजिए nc0 हमेशा 1 होता है, nc1 हमेशा n होगा, c1 है तो सेम, ये सब फॉर्मूला परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ठीक है, अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अगेन क्या लिखें, c2 टेंस टू c2 माइनस c1, अब इसे माइनस कर दिए, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये 1 1 सेम, तो 1 mc1 mc2 और माइनस करेंगे तो 0, इसे माइनस करेंगे mc0 और ये बन जाएगा mc1, क्योंकि 2 तो माइनस हो गया, और ये बन गया 0 1 m प्लस 1। ठीक है, और सेम वे में mc0 किसके इक्वल होता है, 1 के, और mc1 किसके इक्वल, m के, तो डायरेक्ट अगर यूज कर दे तो ध्यान दे क्या आएगा, 1 m mc2 रहने देते हैं इसे, 0 1 m 0 1 m प्लस 1। ठीक है, m प्लस, एक मिनट, m प्लस 1। ठीक है, अब इसको 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दे, या एक बार और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू इसका डिटरमिनेंट 1 1 m और m प्लस 1। ठीक है, बाकी दो तो 0 है, 0 से इंटू क्या करेंगे, क्या आएगा, 0 आ जाएगा, इसलिए एक ही एक्सपेंशन आ गया ये। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, m प्लस 1 इंटू 1 m प्लस 1 और माइनस m, फाइनली क्या आ गया, कैंसिल होकर के m1, दैट मीन जो इसका एक्सपेंशन है m से इंडिपेंडेंट है, m की कोई वैल्यू नहीं है, m कुछ भी लेंगे 2 से ज्यादा, 4 5 6 8 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, जितना जो भी m ले वो आपस में कैंसिल होकर आंसर क्या देगा, हमेशा 1 देगा। यही क्वेश्चन का, जब भी अच्छा क्वेश्चन होता है उसका कंसेप्ट भी क्या होता है, काफी अच्छा लगते हैं, तो आप ध्यान से देखें, उम्मीद करते हैं आपको काफी इंटरेस्टिंग और समझ में भी आया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताते हैं, वो भी काफी अच्छा है, ऐसे इंटरेस्टिंग है, तो उसे भी सोल्व करेंगे। चलिए, तो जितना अच्छा क्वेश्चन, जितना ज्यादा कंसेप्ट उतना अच्छा क्वेश्चन, और कैलकुलेशन कम, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था, बट इसमें कंसेप्ट अच्छे थे। आपको 11th भी अच्छा होना चाहिए, 12th भी अच्छा होना चाहिए, तब जा करके हम सोल्व कर पाते। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी डिटरमिनेंट ही सोल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है, 10 फैक्टोरियल 11 12, 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल और 14 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, चाहे तो हम डायरेक्ट सोल्व करें, डायरेक्ट ही करते हैं, ध्यान समझो। 10 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दें, 11 फैक्टोरियल को लिखें 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 12 फैक्टोरियल को लिखें, एक मिनट, और रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, जो माइंड में आए। तो 10 फैक्टोरियल रहने देते हैं, ये 11 फैक्टोरियल रहने देते हैं, और ये 12 फैक्टोरियल है एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ 11 फैक्टोरियल को लिखेंगे 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 12 को लिखेंगे 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। ठीक है, 13 को लिखेंगे
13 इंटू 12 फैक्टोरियल, ठीक है, ये कम। वैसे ही इसे लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, इसे लिखेंगे 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, और इसे लिखेंगे 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ध्यान देंगे सभी में 10 फैक्टोरियल है, सभी में 11 फैक्टोरियल है, सभी में 12 फैक्टोरियल है, तो हम कॉमन ले लें 10 फैक्टोरियल इंटू में 11 फैक्टोरियल इंटू में 12 फैक्टोरियल, ठीक है। तीनों को कॉमन कर ले तो क्या बच जाएगा, ध्यान देंगे 10 फैक्टोरियल कॉमन किए तो 1 1 1, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, तो यहाँ बच जाएगा 11, और ये 12 इंटू 11, यहाँ 12, और ये 13 इंटू 12, और यहाँ 13, और ये 14 इंटू 13। समझ में आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये तीनों 1 1 हो गया। अब ध्यान देंगे जैसे ये तीनों तो अगेन 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल, तीनों को मल्टीप्लाई रहने दे, ठीक है, ये एडिटिव। अब दो बार सब्ट्रैक्ट कर ले, इसको इसमें और इसको इसमें, तो क्या बन जाएगा, ध्यान देंगे 1 11 12 इंटू 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले लास्ट वाले को, ठीक है, तो 1 माइनस 1 0, 13 माइनस 12 1, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ध्यान देंगे 14 इंटू 13 माइनस 13 इंटू 12, 13 कॉमन ले ले, क्या आएगा 14 माइनस 12, तो क्या आ गया 2 26, ठीक है, समझ में आया। वैसे ही अब इसको माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0, 12 माइनस 11 1, और इसको माइनस करेंगे, दोनों से 12 कॉमन करें तो ये आ जाएगा 24, सेम प्रोसेस से माइनस कर ले, ठीक है, तो ये आ गया, सॉरी 11 नहीं 1 आएगा, 12 माइनस 11 1, ठीक है, क्लियर। आगे एक्सपेंशन करेंगे 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, और 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 26 माइनस 24, 26 माइनस 24 आएगा, और फाइनली क्या आ गया 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल इंटू में 2, दैट इज द फाइनल आंसर। तो सिंपल इवैल्यूएशन हुआ, तो आसानी से मीन्स इसमें थोड़ा सा फैक्टोरियल नोटेशन का यूज हुआ, इसे भी हम समझ सकते हैं। मीन्स कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है मिक्स करके, तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करें। थैंक यू।